निशांत इज फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। ये जो है होर्डिंग लगा हुआ है जेडीयू के दफ्तर के मेन गेट के पास, और आज ही लगा है ये होर्डिंग। और होर्डिंग एक तरह से जो है अपनी अभिव्यक्ति का एक साधन माना जाता है, प्रचार प्रसार का एक साधन माना जाता है। और जिस तरह से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के गेट के पास बड़ा सा ये होर्डिंग लगा है, जाहिर सी बात है कि क्या पार्टी के सभी छोटे बड़े अधिकारियों की रजामंदी नहीं है? क्या सभी पार्टी के अधिकारी ये नहीं जान पाए कि निशांत को सीएम बनाने की मांग की जा रही है? अगर होर्डिंग अभी तक हटी नहीं, मतलब कि लगभग 4 घंटे हो गए हैं होर्डिंग लगी है, खबरें तैरना शुरू हो गई, ये सियासत के गलियारे में चर्चा होना शुरू हो गया कि निशांत कुमार बिहार के सीएम बनेंगे। ऐसा जो है जेडीयू के कार्यकर्ताओं की डिमांड है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, सीएम का पद छोड़ने की बात हो रही है, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पूरे बिहार के लोगों में संशय बना हुआ है कि आखिर क्या होगा बिहार का, क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने और खास करके जेडीयू ने 2025 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में जो अपना स्लोगन दिया था और मैनिफेस्टो में भी यह रखा था कि 25 से 30 नीतीश कुमार रहेंगे, तो क्या नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ धोखेबाजी कर दी? ये जो है दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्या उनको ये पता नहीं था कि हाँ, हमको दिल्ली जाना है तो ये जो है स्लोगन हम नहीं दें? लोगों के दिल और दिमाग में ये बात अपनी बात चिपकाए नहीं? तो ये बहुत सारे सवाल जो है सियासत के गलियारे में तैर रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, अपना जो स्लोगन जारी किया था, और जिस तरह से बिहार की जनता को वादा किया था कि 25 से 30 नीतीश कुमार रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ छलावा है और नेक्स्ट सीएम निशांत कुमार को बनाया जा रहा है, चर्चा का विषय है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कौन कहता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है? क्या आप भी मानते हैं? नीतीश कुमार को अपने बेटा को जेडीयू में स्टेबल करना था, इसलिए जो उन्होंने स्लोगन दिया था नवंबर में, अक्टूबर नवंबर पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में कि 25 से 30 नीतीश कुमार रहेंगे, वो जो है उनका ये जो स्लोगन है ये कहीं ना कहीं धोखेबाजी का एक प्रतीक माना जाने लगा है। उनको तो सेट करना था निशांत कुमार को। दिल्ली का रास्ता जो है इन्होंने अपना लिया, एक तीर में 3 निशाना मारा है। जेडीयू का चुनावी चिन्ह है तीर छाप। तीर नीतीश कुमार ने चलाया, 3 जगहों पर निशाना साधा और निशाने पर ये जो है तीर लग गया। 3 कौन कौन निशाना है भाई? पहला निशाना कि बेटा को शिफ्ट करना था पार्टी में अपना उत्तराधिकारी के रूप में, जो इतना दिन तक 20-25 साल तक बिहार के लोगों को यह समझाते रहे कि आरजेडी पार्टी परिवारवाद पार्टी है। नीतीश कुमार विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, पब्लिक के बीच में हो, कहीं भी हो, ये हमेशा कहते रहे कि लालू यादव ने, राबड़ी यादव ने, आरजेडी ने सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ किया। उस समय का सारा तंत्र ही फेल था। जिस समय नीतीश कुमार गद्दी संभाले उस समय बिहार का सारा तंत्र फेल था, इसलिए मौका भी मिला, स्पेस भी मिला। और जिस तरह से केंद्र में कांग्रेस की सरकार, जब नीतीश कुमार बिहार की गद्दी संभाले 2005 में, तो वैसी स्थिति में केंद्र में कांग्रेस की सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना एक अलग ट्रैक बनाया, बिहार को विकास के रास्ते पर इन्होंने चलाया, सारे तंत्र को मजबूत किया। ये तो अलग बात है, ये तो जो है सही बात है कि अगर कोई भी सीएम बनेगा बिहार का तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग पोस्ट होगा सीएम का, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितनी बड़ी लकीर खींच दी है वो जो है शायद ही कोई उससे बड़ी लकीर खींचे। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 3 निशाना लगाया। पहला निशाना अपने पुत्र को पार्टी में शिफ्ट करना था। अपने जो है राज्यसभा का मेंबर एक हो चुकी, उनका रिकॉर्ड अभी बाकी था, राज्यसभा के वो मेंबर नहीं हुए थे। बिहार में
चार लोग हैं जो चारों सदन के सदस्य रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है इनका नाम शामिल हो जाए तो राज्यसभा की भी मेंबर हो जाएंगे। इधर जो है बेटा शिफ्ट कर जाएंगे तो इधर राज्यसभा का जो है मेंबर बनेंगे। यहां भी उन्होंने निशाना लगाया, उसमें भी जो है सफल हुए। बेटा निशांत को जो है शिफ्ट कराना था, शिफ्ट करा दिया, ये भी निशाना जो है सही जगह लग गया। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कि बीजेपी पर इन्होंने सारा तोहमत थोप दिया और ये जो है मैसेज चला गया लोगों के बीच में कि बीजेपी ही नीतीश कुमार को बिहार छोड़ा रही है। और बीजेपी में कौन है भाई? अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर बिहार के जो भी कर्ता धर्ता हैं बीजेपी वाले लोग, पूरी पार्टी जो है बदनाम हो गई कि नीतीश कुमार को बीजेपी ही बिहार से खदेड़ रही है। 3 जगहों पर तीर ने निशाना लगाया, अभेद्य निशाना लगाया। और तो कैसे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब है? वो अभी भी वहां से अपनी चाल शुरू करते हैं जहां पर सारे राजनेता, सारे सियासतदान की सोच खत्म होती है। ये जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये सियासत वाली अपनी राजनीतिक चाल चली, इसके बाद यहां पर डिमांड हो रहा है कि जिस तरह से निशांत कुमार पार्टी में एंट्री उन्होंने की, उसके बाद में वो एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार बजाबता उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं पर्दे के पीछे से। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि निशांत कुमार का कोई भी एक्टिविटी देखिए वो नीतीश कुमार के पैटर्न पर जा रहा है। अब वो भी जनता दरबार लगाएंगे। उन्होंने अनाउंस किया है कि हम भी जनता दरबार लगाएंगे, फरियादियों की फरियाद सुनेंगे, समस्या सुनेंगे, लोगों का समस्या का समाधान करेंगे। पहली बात, चूंकि नीतीश कुमार भी जनता दरबार पहले लगाते थे शुरुआती दौर में, उसके बाद में यात्रा जब से जो है मतलब कि गद्दी संभालने के पहले ही, मतलब कि 2005 के नवंबर में गद्दी नीतीश कुमार ने संभाला, 2005 के फरवरी में बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बाद में पहली बार यात्रा नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की थी और उसके बाद नवंबर के चुनाव में उनको बहुमत मिली। तो यात्रा की शुरुआत जो है नीतीश कुमार ने की। निशांत कुमार ने भी अनाउंस कर दिया कि हम भी यात्रा करेंगे। तो नीतीश कुमार के पैटर्न पर उनके पुत्र निशांत कुमार चल रहे हैं। तो ऐसा कैसे नहीं कहा जा सकता है कि निशांत कुमार को सेट करने के लिए नीतीश कुमार प्रयासरत हैं। मौजूदा समय में भले ही जो है वो बीजेपी को अभी सीएम, चूंकि बीजेपी सीएम यहां पर अपना बनाना चाह रही है, नीतीश कुमार अभी सीएम का पोस्ट जो है बीजेपी को ही दे देंगे। ऐसा इसलिए भी कि आपको याद होगा कि जब जीतन राम मांझी को उन्होंने रबड़ स्टैंप समझ करके बिहार का नेतृत्व जो है उनके हाथ में दे दिया था, सीएम बना दिया था, उनको हटाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी आप सभी को याद होगा। तो नीतीश कुमार जो है अपनी पार्टी में दूसरे किसी को सीएम पद पर नहीं बैठाएंगे, ये भी बात क्लियर है। बीजेपी को दे देंगे, इसलिए दे देंगे कि जब उनका बेटा पूर्ण रूप से ट्रेंड हो जाएगा, कभी भी जो है बीजेपी को हटाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जो सियासी जो गणित है यहां पर, विधानसभा के समीकरण का जो भी गणित है, नीतीश कुमार आसानी से यहां पर अपनी सरकार बना सकते हैं। कोई खास उनके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी जो है ये चौथा निशाना जो है उनका कहा जा सकता है कि बीजेपी को जो है तत्काल बीजेपी पर सारा तोहमत थोप दिए हैं कि बीजेपी वाले जो है इनको दिल्ली भगा रहा है यहां से, तो थोड़ा सा उनको इनाम मिलना चाहिए ना भाई। तो वो थोड़ा सा इनाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो है चर्चाएं तरह तरह की हो रही है। 30 तारीख को संभवतः जो है वो अपना रिजाइनेशन देने की उनकी बात हो रही है। सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है कि कौन सीएम बनेगा, पता चलेगा। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।